नमस्कार आदरणीय गुरुजन एवं मेरे साथियों, हम एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा की छात्राएं कला उत्सव 2015 में थिएटर के अंतर्गत राजूला मालुसाई का मंचन करेंगे। मैं अनुश्री बिष्ट एवं मेरे साथी मैं हर्षिता बुरफाल, मैं मानसी टमटा, मैं प्रियांशु मेहरा, मैं विनीता बाफिला, मैं रुचिका बिष्ट, मैं ज्योति जोशी, मैं ज्योत्सना सोनकर, मैं प्रियंका भट्ट, मैं काजल आर्या और मैं लक्ष्मी बेलवाल। और यह है हमारी टीचर, टीम प्रभारी एवं इस नाटक की निर्देशिका डॉक्टर दीपा गुप्ता। हमने थिएटर के अंतर्गत राजूला मालुसाई को लिया है। इसकी तैयारी के समय हमने अनेक शोधपरक पुस्तकों का अध्ययन किया। अब मैं आपको इस नाटक के इतिहास के बारे में बताऊंगी। राजूला मालुसाई में अल्मोड़ा जनपद के चौकुटिया गहवार क्षेत्र के राजकुंवर मालुसाई तथा पिथौरागढ़ जनपद के मुंशारी क्षेत्र की भोट सुंदरी राजूला की प्रेम गाथा वर्णित है। किस समुदाय से संबंधित है? प्रस्तुत नाटक उत्तराखंड के कुमाऊनी समुदाय तथा भोट भोटिया सीमांत तिब्बती समुदाय से संबंधित है। राजूला और मालुसाई रहने का कोई निश्चित समय नहीं होता। आसपास के पर्यावरण से इसका संबंध है। यह लोक गाथा सामान्य लोक जीवन, हिमालय पर्वत की जीवंत पर्वतमालाओं तथा वनस्पति जनजाति से सम्मिलित है। इसकी वेशभूषा क्या है? इसमें 3 संस्कृतियां सम्मिलित हैं: कुमाऊनी, भोट भोटिया और तिब्बती। कुमाऊनी में लहंगा, पिछौड़ा, मांटिका, नथ और पायल आदि पहने जाते हैं, जबकि जो भोटिया और तिब्बती वेशभूषा है उसमें छिरी गंगुगुर, जिसे टोपी कहते हैं, और पांगदनी पट्टा, घयों और मूंगे की मालाएं पहनी जाती हैं। अब हमारे साथ हैं राजूला मालुसाई में हुन राजा का किरदार निभा चुकी प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री ललित चंद जोशी जी। सर, आप हमें बताइए कि हुन राजा के किरदार को और बेहतर कैसे कर सकें? अच्छा, हुन राजा जो है, अरे मारो मारो मारो, ये है उसका व्यक्तित्व, जो बड़ा क्रोधी और जिसको बोला जा सकता है कि महिलाओं को मारने वाला, पीटने वाला, इस तरीके का उसका व्यक्तित्व है जिसको आप निभा सकते हैं। और जैसे ही मंच में आप जाएं तो लोग आपकी तरफ देखें कि आखिर है क्या, वो आपके व्यक्तित्व से पहचान जाएं कि हाँ, ये सही में उस समय का हुनी राजा था जो अत्याचारी जिसको कहा जा सकता है। वो सारा व्यक्तित्व आपके सामने निकल के आ जाए। यह हमारा सौभाग्य है कि हम श्री त्रिभुवन गिरी जी महाराज, जो प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं नाटककार हैं, हम उनके सानिध्य में हैं। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी कि वे हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गए आंदोलन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लक्ष्य करते हुए एक नाटक का प्रारूप बताएं। ठीक है बेटी, ये सबसे पहले तो हम लोगों का सौभाग्य है, इतने जितने लोग यहाँ पर हैं, हम जिन तख्तों पर बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, उसमें लगी हुई लकड़ी जो है, ये नृत्य सम्राट उदय शंकर जी की अपने मंच की लकड़ी है, जो बाद में करके हो रही है। अच्छा, अब आप पूछती हो राजूला मालुसाई के कथानक के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा एक काव्य में हमारे स्वर्गीय बड़े भाई विजय लाल ने इसको कैसे लिखा है, उसका एक कथानक आप लोगों को समझने में मिल जाएगा। ठीक है, स्वागत है प्यारे श्रोता बंधु हमारे, हमको अपना दर्शन देने केवल आप पधारे। दूर पर्वतों के आंचल में हम सबको ले जाएं और राजूला मालुसाई की गाथा आज सुनाएं। उसी राजूला सुनपति सौका की बेटी प्यारी, दूर देश के हुड़ियों की थी होने वाली नारी। एक रात देखा राजू ने सपना एक निराला, याद रहा उसको सपने का थोड़ा बहुत हवाला। और सखियों को जब स्वप्न सुनाया, सखियां पूछ न पाई, तब एक सखी आकर, तब भागा फूली ने आकर उसकी बुद्धि सुलझाई। देशों में बैराठ देश सबसे सुंदर कहलाया, राजाओं में मालुसाई सबसे श्रेष्ठ कहलाया। मालू का जब नाम सुना तो राजूला हर्षाई, राजू ने बैराठ पहुंचने की योजना बनाई। प्यार जताया अपने बाबा सुनपति को बुझलाया, व्यापारी बाबा के संग जाने का अवसर पाया, जाने का अवसर पाया। इस तरह से राजूला जो है मालुसाई के क्षेत्र को घूमने के लिए पिता से बहाना, व्यापार के बहाने में किसी से और उनकी मुलाकात होती है। उस
उसके बाद उनका विद्रोह होता है। इस विद्रोह के दिनों में राजूला एक बार वो देश से लेने के लिए फिर कुमाऊं आती है। देवलोक से मालूम जो सोया हुआ था पत्र में फिर कर दिया वापस देश की ओर। लेकिन उनका प्रेम यानी एक लड़की की जिससे कहना चाहिए वो डिटरमेंट पक्की तरह से वो थी, ठोस रूप से सोचा कि नहीं मैंने उससे मिलना है तो मिलना है, उसमें मार्ग में आने वाली सारी आपदाओं को झेलते यहाँ पहुंची, पत्र लिखा और उन्हीं आपदाओं को झेलते हुए वापस चली गई। और मालूम थी तो यहाँ से दम भर करके योगी वेश बना करके उसके वो देश पहुंचा और वहाँ उससे बाहर रचाया। इस तरह से एक सिद्धांत हमारे सामने आती है। इससे हमारे वहाँ की इस पर्वत की मिट्टी में पैदा होने वाली लड़कियाँ इतनी सख्त, इतनी विचारशील, इतनी कैसी, मतलब क्या उनके लिए कह सकते हैं, नमन करते हैं इसको हम ठीक है। तो अब हमारे साथ हैं घुघुती कला मंच के प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री कुंवर राज और सोनी आर्या, जो हमें राजूला मालुशाही के अभिनय की बारीकियां बताएंगे। अब आप हमें राजूला मालुशाही की अभिनय की बारीकियों को बताइए। देखिए बच्चों, आप सभी का ये पहला मंचन है और अभिनय की जो बारीकियाँ हैं, पहला तो है कि आप वेशभूषा पे आपका वेशभूषा क्लियर होना चाहिए और जो आपके डायलॉग हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। मालुशाही कहता है राजूला राजूला मैं तेरे बगैर कसी रूल राजूला, कसी रूल राजूला, नीजा राजूला, तू नीजा, मैं तेरे बगैर कसी रूल राजूला, राजूला। तो दीदी, इस नाटक में राजूला एक प्रमुख किरदार है, तो मैं आपसे राजूला के अभिनय व संगीत पक्ष की कुछ बारीकियां जानना चाहूँगी। राजूला उस सीमांत क्षेत्र की बहुत सुंदर कन्या कहलाई जाती थी और सुनपर शौक की बहुत प्यारी बेटी थी। राजूला जब उसको पता चलता है कि मालुशाही को वो बहुत अच्छा मानती है, जब वो उससे मिलने के लिए जाती है लेकिन उसको सोया हुआ मिलता है। उस समय पे एक गीत है, आपने गीत के बारे में पूछा था ना, तो मैं एक गीत बताना चाहती हूँ कि वो गीत क्या गाती है। तथ्यों पर आधारित है। हमारा ये नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस थीम को लेकर चला है, क्योंकि राजूला एक बेटी थी जिस पर भूम राजा ने अत्याचार किए। जब 15वीं शताब्दी की एक लड़की अपनी रक्षा कर सकती है, पढ़ी लिखी हो सकती है, तो आज के समय की आधुनिक समय की लड़की क्यों पीछे हट रही है, क्यों गर्भ में मारी जा रही है। हम सब मिलकर इस नाटक के माध्यम से ये संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि बेटी को बचाना है, क्योंकि अगर बेटी बचती है तो हमारा समाज बचेगा और समाज के साथ साथ हमारे देश की भी रक्षा होगी।